अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर फोर्थ क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले आए लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम किन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के कुछ ऑप्शंस, बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। जैसा कि सब लोगों को पता है कि लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है और किस लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा सारे कुछ आइटम्स है, आप इनको लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाकर एक बुलेट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली आपको जाकर बुलेट पे क्लिक करना है तो यहाँ से लग भी जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नेक्स्ट कुछ न्यू चीज़ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लू लिख रहा हूँ, ब्लैक लिख रहा हूँ, तो ये लिस्ट खुद ही बन के आ रही है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको यहीं पर आकर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ दोबारा एंटर कर देना, आप इस लिस्ट से बाहर चले जाते हैं। एक तरीका इससे बाहर जाने का ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लिख लिया है, आप बैक स्पेस करके भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बार नहीं, आपको 2 से 3 बार बैक स्पेस दबाना है ताकि आप कंप्लीटली उस लिस्ट से बाहर आ जाएं। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम इन बुलेट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाली बुलेट अच्छी नहीं लग रही, सर्कल वाली, आप यहाँ से इस टेक्स्ट को पूरे को पकड़ भी सकते हैं, तब भी काम हो जाएगा। अगर आप नहीं पकड़ते, इस लिस्ट के अंदर खड़े हैं, तब भी हो जाएगा। ये नहीं कि आप लिस्ट से बाहर खड़े हो, आप लिस्ट के अंदर खड़े हो, यहाँ से आप जाके कोई भी बुलेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ स्टाइल्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन अ न्यू बुलेट पे जाएंगे और यहाँ से जाकर सिम्बल्स पे चले जाएंगे। यहाँ से आपने कोई भी ऐसा सिंबल सेलेक्ट करना जो आप अपनी बुलेट के तौर पर लाइक करते हैं। जैसा कि मुझे ये एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ और दोबारा ओके कर दूंगा, तो वही बुलेट आपकी चेंज होके आ गई। और जो रिसेंटली आप बुलेट्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपकी रिसेंटली ये बुलेट लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। जो सी बुलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट में जो सी यूज़ की हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अगर आपका सिंबल अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से जाकर डिफाइंड अ न्यू बुलेट में जाके पिक्चर को भी अपनी बुलेट बना सकते हैं। मैं कोई भी एक पिक्चर को अपनी बुलेट बनाता हूँ, जैसा कि मैं स्किल टेक के लोगों को ही अपनी बुलेट बनाता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखें वो ही मेरा लोगो यहाँ पर इस तरह से बुलेट बन के आ गया। इसके बाद करते हैं बात नंबर बुलेट की। नंबरिंग किस तरह से लगा सकते हैं, आपको उसी टेक्स्ट को पकड़ना है या उसी लिस्ट के अंदर खड़े होना है और यहाँ से जाकर नंबर लगाते हैं तो वही नंबर लग जाएंगे। आप यहाँ से ये स्टाइल भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ से जाकर आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अलिफ पे आपको यूज़ करना है, आपको रोमन काउंटिंग यूज़ करनी है, आपको ABC यूज़ करना है, आपको 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ करना है। ओके करते हैं तो ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ये इस तरह से लिस्ट बन के आती रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लिस्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट से इससे आप इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ये लिस्ट दूर हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा कि आप लेफ़्ट की तरफ कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट की साइड पे आ रहा है, सेंटर कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट की और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यहाँ पर CH लिख के मल्टी लेवल लिस्ट मोस्टली आपने देखा होगा कि आपकी मैथ की बुक के अंदर यूज़ की जा रही होती है, जहाँ पर आपके पास चैप्टर्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मैं यहाँ से कुछ चैप्टर्स लिख रहा हूँ और इनको पकड़ के यहाँ से जाकर मल्टी लेवल लिस्ट में जाकर ये वाली लिस्ट लगाएंगे। और से देख लें ये वाली लिस्ट, इसी को आपने लगाना है। जैसे ही आप इस लिस्ट को लगाते हैं तो ये 1 2 3 आ जाता है। अब आप इसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पर एक बार बैक स्पेस करेंगे। याद रखें कि एक बार बैक स्पेस करना है, ना कि डबल एंटर करके लिस्ट से बाहर आना है। और यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइजेज लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर खुद ब खुद, जैसा कि आपके मैथ की बुक के अंदर होता है 1.1 1.2 1.3 इस तरह से लिस्ट बन के आ जाए। तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जाके दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट खुद ब खुद 1.1 1.2 1.3 बन के आ जाएगी। बट ये चीज़ प्रॉब्लम तब करती है जब आप 2 या 3 इस तरह की लिस्ट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और ये लिस्ट यहाँ पे ला के लगाता हूँ,
तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसको चेंज करना चाहिए था 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से, बट यहाँ पर 1.1 है। इस चीज़ को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे कि हमें इसी लिस्ट के अंदर खड़े होना है, ना कि हम ऊपर जाके खड़े हो जाएं, ना कि चैप्टर पे खड़े हों। यहाँ पे आपने एक्सरसाइज के आगे खड़े हो जाना, या आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में एक ही काम होगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिस्ट डिफाइंड अ न्यू नंबर लिस्ट में जाकर यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 1.2 लिखा आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जाकर फर्स्ट वाले डिजिट को चेंज करके 2 कर देना है। ये 1.2 इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं सेकंड के अंदर खड़ा था। अगर आप फर्स्ट के अंदर खड़े होंगे तो यहाँ पे 1.1 आ रहा होगा। मैं यहाँ पर जाकर 2 लिख रहा हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये 2.1, 2.2, 2.3 आ गई। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। लेट्स सपोज जैसे हर एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब मैं दोबारा इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से जाकर यही लिस्ट लगाऊंगा। तो आप ये देख रहे हैं अब ये चीज़ तो रिजोल्व होगी कि ये 1.1 वही चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना एक लिस्ट लेवल ज़्यादा है, मतलब कि 3 डिजिट्स होने चाहिए थे, यहाँ पे 4 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, चेंज द लिस्ट लेवल पे जाकर आप यहाँ से इसको 3 कर देंगे। जब आप इसको 3 करेंगे खुद ब खुद लेवल कम हो जाएगा। अब मैं यही काम इसके अंदर करना चाह रहा हूँ। मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर क्यू क्वेश्चन 1 2 3 लिख रहा हूँ। मैं इस चीज़ को पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद दोबारा लिस्ट लगाता हूँ, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट। तो आप ये देखें यहाँ पे भी वही काम हुआ कि इसने 4 कर दिया। ये हर बार से इस तरह करेगा, ये इस तरह से ही वर्क करता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को जहाँ पे इस चीज़ को जाके यहाँ से सेट करना है मल्टी लेवल लिस्ट को, और फिर डिफाइन अ न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में जाकर आप यहाँ से इसके फॉर्मेट चेंज करेंगे, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1.2 चाहिए था, तो आप यहाँ पर जाकर सेंटर वाले में 2 लिख देंगे एंड ओके करता हूँ, तो वो देखेंगे 2.1 आ गया। मैं यहाँ पर अब जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 के आगे करता हूँ यही चीज़, क्यू एंटर, और मैंने यहाँ से इस सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पर गया और लिस्ट लगा दी। पहला काम क्या करना है, हमने लिस्ट लेवल को चेंज करना है। सेकंड काम क्या करेंगे, डिफाइंड अ न्यू नंबर लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से जाके आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2.1 चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। तो 1 तो लिखा हुआ है, बस 2 चेंज करेंगे। यहाँ से जाके 2 करता हूँ और 2 और 3 करना है, 2.3। तो आपको यहाँ से 2 और यहाँ से जाकर 3 करना है, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज 3 का बना रहा हूँ ना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आज की असाइनमेंट की। आज के असाइनमेंट में आपने इस तरह से 3 चैप्टर्स बनाने हैं और हर चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइजेज होनी चाहिए और हर एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन होने चाहिए, जैसा कि मैं आपके सामने बना भी रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने 3 चैप्टर्स की आगे 3 एक्सरसाइजेस और 3 क्वेश्चंस की एक मल्टी लेवल लिस्ट बनाई। आई होप कि आपको बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट की ये क्लास बहुत अमेजिंग लगी होगी और असाइनमेंट भी पसंद आई होगी। और इस असाइनमेंट को अच्छे से करें और अच्छे से कमेंट्स दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें, और अपने उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो इन क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।